हम तो कहते थे कि हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, वो काफिर हैं, वहाँ पे मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं, वहाँ पे मस्जिदें नहीं खुलती। और आज देखें दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद वहाँ पर बनने जा रही है, अयोध्या में, वो भी। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ किस तरह से जुल्म होते हैं, सिंध के अंदर अगर आप चले जाएं तो उन हिंदू जिस तरह से जुल्म का सामना करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में मंदिर नहीं खुलते बल्कि बंद कर दिए जाते हैं। कितने मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट्स बना दी गई, गोदाम बना दिए गए हैं। इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बाबरी मस्जिद की जगह पे बनाई जा रही है। ये नहीं बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उसी मस्जिद में मौजूद होगा। दुश्मनों का इस्लाम, दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते हैं, पे जुल्म जिधर, जी हाँ, कहा ये जाता है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है ये, किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। हमारे देश का सौहार्द है कि आज हिंदू और मुसलमान एक तरफ अगर मंदिर का काम पूरा हो चुका है तो मस्जिद बनवाने का काम भी शुरू जो है पूरा हो रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि भारत वास्तव में एक लोकतांत्रिक देश है और पूरी दुनिया भारत से बहुत कुछ सीख ले सकती है और भारत द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चल सकती है। तो इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, जाहिर सी बात है उनको इबादत गाहें भी चाहिए और हर आने वाले दिन के साथ उनकी जो आबादी है वो बढ़ रही है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव इकदाम है इंडिया की तरफ से। और अगर हम फर्दर इसी चीज के ऊपर देखें तो जो पीस है इस सेक्टर के अंदर, बड़े सगीर के अंदर, वो भी इस कदम से जो है वो बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, बट यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये है कि हम पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होके बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़ा बड़ा कहते हैं हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो बहुत ज्यादा तंग है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को राइट्स नहीं है, इबादत गाहें नहीं है, मस्जिदें नहीं है, ये नहीं, मतलब इस तरह की काफी चीजें बोलते हैं ना। कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, तो मतलब ये चीजें क्या है जो रियलिटी सामने आती है, उन चीजों को हम किस तरह से फिर कह सकते हैं, फेस कर सकते हैं? मैम देखें, सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि इंसान को किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले ना अपनी तरफ देखना चाहिए। ठीक है, हम लोगों के ऊपर या दूसरी नेशंस के ऊपर तो कमेंट पास कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा अपना क्या हाल है। ठीक है, हम यहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? मैम यहाँ पर हिंदुओं के साथ भी जो है, और सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, बहुत सारी माइनॉरिटीज ऐसी हैं और कुछ जगहों पर सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं है, अपने मुसलमान भाइयों के साथ भी जो है यहाँ पर बहुत सारे सलूक इस तरह से होते हैं। अब दरअसल यह तो शायद आपको पता होगा ही कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य संपन्न हो जाने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है। न्यूज और रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद तो होगी ही और इसके निर्माण का कार्य साल 2024 में मई माह से शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ इस मस्जिद के 3D मॉडल और डिजाइनिंग का काम फरवरी माह के मध्य तक संपन्न हो जाएगा और फिर प्रशासन के सामने उस मस्जिद को 3D मॉडल के अनुसार बनाने की मंजूरी मिल जाएगी और उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हो जाएगा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार तो ये भी बताया गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो कि भारत में बनने जा रही है, तो इसकी नींव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा रखी जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अयोध्या में बनवाई जा रही है मस्जिद दुबई और सऊदी जैसे देशों की मस्जिदों से भी ज्यादा आलीशान और भव्य होगी। अब क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, तो इस बात को लेकर पूरी दुनिया में हल्ला हो चुका है। खास करके पाकिस्तान जैसे देश में तो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि हिंदुत्ववादी योगी अपने राज्य में मस्जिद भी बनवा सकता है, इस बात को लेकर हमें विश्वास नहीं होता। कुछ पाकिस्तानियों का तो यहाँ तक कहना है कि हमने तो ये सोचा था कि योगी आदित्यनाथ के राज में मुसलमानों को कोई भी सुख नहीं मिल सकता। अब वास्तव में भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसीलिए भारत में हर धर्म को मान्यता दी जाती है और हर धर्म के लोगों को पूरी आजादी होती है कि वो अपने धर्म को मान सके। और इसीलिए जहाँ पर अयोध्या में हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनवाया जा रहा है, तो वहीं पर मुसलमानों के लिए भी एक बहुत ही भव्य मस्जिद बनवाई जा रही है। पाकिस्तान में इमाम काबा कितनी बार आते हैं और कितनी बार आए हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि इमाम काबा आते नहीं है, पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन आपने ये देखने कि रिसेंटली पिछले चंद सालों में या पिछले कई सालों में इमाम काबा की कितनी बार पाकिस्तान में एंट्री हुई है।
अब आप ये देखिए कि जिसे आप हिंदुओं का हम लोग मुल्क कहते हैं, दुश्मनों का इस्लाम दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते हैं, पे जुल्म जिधर होता है, जी हाँ, कहा ये जाता है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके, तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है ये, किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। कौन रहा है उन्हें जो सा इंडिया के विजिट के लिए बीजेपी के ही एक जो से मेंबर हैं वो बुला रहे हैं। दिलशाद भाई, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आबिद भाई तो बहुत खरी बात करते हैं और बड़ी मतलब यह है कि जज्बात में आके बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ये सारे टॉपिक के हवाले से? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है और सबसे बड़ी इंडिया की मस्जिद बन रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद बनी होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने जो कुरान पाक वहाँ पे रख रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। ठीक है, तो हमें भी देखना चाहिए कि आप जब जैसे जड़ावाला के अंदर एक वाकया हुआ है, क्या हमने उसकी कंपनसेशन की उन लोगों के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नहीं, और बाबरी मस्जिद का जब इशू और यहाँ पे जैन मंदिर को जो है वो डिमोलिश किया गया, क्या जैन मंदिर वहाँ पे बनाया गया लेकिन उसी तरीके से बनाया गया, उतने बड़े तरीके से बनाया गया? ये भी एक सवाल पैदा होता है। अच्छा, इसको तो उन्होंने इवेंट बना दिया, जैसे इमाम काबा आ रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो उसको एक ऐसा त्यौहार बना के पेश किया गया जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करेगा और उसको बड़ी पजीराई मिलेगी। हमें भी चाहिए था कि जब जैन मंदिर डिमोलिश किया गया था उसके बाद हम भी उसकी कंपनसेशन करते, हम भी उस तरह का कोई मंदिर बनाते। लेकिन चले, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं जिससे जो है वो आप एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। कि जब बाबरी मस्जिद के मामलात हुए, क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है, तो जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उसके बाद पाकिस्तान में जो फैक्ट हुआ वो भी आपको याद होगा कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, लोग मंदिरों के ऊपर चढ़ गए, तबाह कर दिया मंदिरों को। चलो, ये एक सिलसिला चल रहा था। उसके बाद जब इंडिया ने हमारी मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू किया, हमें चाहिए था कि पाकिस्तान में मंदिरों को उस लेवल पे हम लोग तहफ़्फ़ुज़ देते, उस लेवल पे हम लोग मंदिर बनाते। देखिए, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मंदिर पाकिस्तान में हैं, जैन मंदिर भी है जो जैन के मंदिर हैं, इसके अलावा और बहुत से मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों की आप कभी हालत तो देखो अंदर जाके, आप बाहर से उस मंदिर को देखो, आपको समझ आएगी। देखिए शोएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू, देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं, तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है। देखिए भाईजान, हम लोग हैं मुसलमान, हमारा दिन इंसानियत की बात करता है, हमारा दिन कहता है तमाम मजहबों की जो है ना इज्जत करनी चाहिए। सुनिए आप, अगर पाकिस्तान में हम बड़े बड़े मंदिर बनाएं, उस मंदिर को देखने के लिए हम तो लोग मुसलमान है ना सर, टूरिस्ट आएंगे, हम लोग तो मंदिर जाते नहीं है। उस मंदिर में कोई इंडिया से आएगा, कोई कनाडा से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा। अच्छा, टूरिस्ट आने से फायदा किसका है? ठीक है, पाकिस्तान का फायदा है। अब पाकिस्तानी मीडिया भी जो 24 घंटे योगी आदित्यनाथ और भारत की बुराई करती रहती है, उनको गालियां देती रहती है, तो आज वो भी भारत की और योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।